कहकर जब इंद्र चले गए तब हम लोगों ने क्रोध में भरे हुए महामुनि पिताजी के चरणों में मस्तक रख प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, तात हम मृत्यु से डर रहे थे। महापते, आप हम दिनों के अपराध को क्षमा करें। हम लोगों को जीवन बहुत ही प्रिय है। चमड़े, हड्डी और मांस के समूह तथा पीप और रक्त से भरे हुए शरीर में जहाँ हमें तनिक भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, वही हमारी इतनी आसक्ति है। महाभाग, काम, क्रोध आदि दोष जीव के प्रबल शत्रु हैं। इनसे विवश होकर यह लोक जिस प्रकार मोह के वशीभूत हो जाता है, उसे आप सुने। यह शरीर एक बहुत बड़ा नगर है। प्रजा ही इसकी चार दीवारी है। हड्डियां ही इसमें खंभे का काम करती है। चमड़ा ही इस नगर की दीवार है जो समूचे नगर को रोके हुए है। मांस और रक्त के पंख का इस पर लेप चढ़ा हुआ इस नगर में 9 दरवाजे हैं। इसकी रक्षा में बड़ा प्रयास करना होता है। नस नाड़ी इसे सब ओर से घेरे हुए हैं। चेतन पुरुष ही इस नगर के भीतर राजा के रूप में विराजमान है। उनके 2 मंत्री हैं, बुद्धि और मन। वे दोनों परस्पर विरोधी हैं और आपस में वैर निकालने के लिए दोनों ही यत्न करते रहते हैं। 4 ऐसे शत्रु हैं जो उस राजा का नाश करते हैं। उसके नाम है काम, क्रोध, लोभ तथा मोह। जब राजा उन 9 दरवाजों को बंद किए रहता है तब उसकी शक्ति सुरक्षित रहती है और वह सदा निर्भय रहता है। पर उसके प्रति वह उसके प्रति अनुराग रखता है, अतः शत्रु उसका पराभव नहीं कर पाते। परंतु जब वह नगर के सभी दरवाजे को खुला छोड़ देता है, उस समय राग नामक शत्रु नेत्र आदि द्वारों पर आक्रमण करता है। यह सर्वस्त्र व्याप्त रखने वाला बहुत विशाल और 5 दरवाजे से नगर में प्रवेश करने वाला है। उसके पीछे पीछे 3 और भयंकर शत्रु इस नगर में घुस जाते हैं। 5 इंद्रिय नामक द्वारों से शरीर के भीतर प्रवेश करके राग, मन तथा अन्य इंद्रियों के साथ संबंध जोड़ लेते हैं। इस प्रकार इंद्रियों मन को वश में करके वह दूरगोश हो जाता है और समस्त दरवाजों को काबू में रखकर चार दीवारी को नष्ट कर देता है। मन को राग के अधीन हुआ देख बुद्धि तत्काल नष्ट हो जाती है। जब मंत्री साथ नहीं रहते तब पूर्ववासी भी उन्हें छोड़ देते हैं। फिर शत्रुओं को उसके छिद्र का ज्ञान हो जाने से राजा उनके द्वारा को नाश को प्राप्त होता है। इस प्रकार राग, मोह, लोभ तथा क्रोध है दुरात्मा शत्रु मनुष्य के स्मरण शक्ति का नाश करने वाले हैं। राग से काम होता है, काम से लोभ जन्म होता है, लोभ से सम्मोह अविवेक होता है, सम्मोह से स्मरण शक्ति को भ्रांति हो जाती है, स्मृति की भ्रांति से बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि का नाश होने से मनुष्य स्वयं ही नष्ट कर्तव्य भ्रष्ट हो जाता है। इस प्रकार जिसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है और जो राग और लोभ के पीछे पड़ चलने वाले हैं तथा जिन्हें जीवन का बहुत लोभ है, ऐसे हम लोगों पर आप प्रसन्न होइए। मुनिश्रेष्ठ, यह तो शाप आपने दिया है, वह हमें लागू न हो। तापसी होनी बड़ी कष्टदायिनी होती है, हम उसे कभी प्राप्त न हो। ऋषि ने कहा, पुत्रों, आज तक मेरे मुख से कभी झूठी बात नहीं निकली, अतः मैंने जो कुछ कहा वह कभी मिथ्या नहीं होगा। मैं यहाँ देव को ही प्रधान मानता हूँ, उनके सामने पौरुष व्यर्थ है। आज देव ने मुझको बलपूर्वक यह अयोग्य कर्म करा डाला जिसकी मैंने कभी मन में कल्पना भी नहीं की थी। पुत्रों, तुम लोगों ने प्रणाम करके मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए तिर्यक योनि में जन्म लेने पर भी तुम्हें परम ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान से ही तुम्हें सम्मार्ग दर्शन होगा, तुम्हारे क्लेश और पाप धुल जाएंगे तथा तुम्हारे मन में किसी प्रकार का संशय नहीं रहेगा। इस प्रकार मेरे प्रसाद से ज्ञान पाकर तुम परम सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। भगवान, इस प्रकार पूर्व काल में देववश पिता ने हमको शाप दिया, तब से बहुत काल के बाद हम दूसरी योनि में आए युद्ध भूमि में उत्पन्न हुए और फिर आपके द्वारा हम लोगों का पालन हुआ। दिव्यश्रेष्ठ, यही हमारे पक्षी होने में आने की कहानी है। संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं जिसे देव के द्वारा बाधा न पहुंचती हो, क्योंकि समस्त जीव जंतुओं की चेष्टा देव के ही अधीन है। मार्कंडेय जी कहते हैं, उनकी बात सुनकर महाभाग शमीक मुनि ने अपने पास बैठे हुए द्विज से कहा, मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि यह साधारण पक्षी नहीं है, कोई श्रेष्ठ द्विज हैं जो अलौकिक युद्ध में जन्म लेकर भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। तदंतर महात्मा शमीक ने अत्यंत प्रसन्न हो उन्हें जानने की आज्ञा दी। फिर वे
वृक्षों और लताओं से सुशोभित पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्यागिरी पर चले गए। तब से आज तक वे धर्मात्मा पक्षी तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न हो समाधि के लिए दृढ़ निश्चय करके उस पर्वत पर निवास करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, जैमिनी इस प्रकार वे द्रोण पुत्र चारों पक्ष ज्ञानी हैं और विंध्यगिरी पर निवास करते हैं। तुम उनकी सेवा में जाओ, उनके ज्ञातव्य बात पूछो। मार्कंडेय मुनि की बात सुनकर महर्षि जैमिनी ने विंध्य पर्वत पर जहाँ वे धर्मात्मा पक्षी रहते थे गए। उस पर्वत के निकट पहुँचने पर पाठ करते हुए उन पक्षियों की ध्वनि उनके कानों में पड़ी। उसे सुनकर जैमिनी बड़े विस्मय में पड़े और इस प्रकार सोचने लगे, अहो, ये श्रेष्ठ पक्षी बहुत ही स्पष्ट उच्चारण करते हुए पाठ कर रहे हैं। जिस अक्षर का कंठ, तालु आदि जो स्थान है उसी का वहीं से उच्चारण हो रहा है। बोलने में कितनी शुद्धता और सफाई है। वे अविराम पाठ करते जा रहे हैं, रुक रुक कर सांस तक नहीं लेते। श्वास की गति पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। किसी भी शब्द के उच्चारण में कोई दोष नहीं दिखाई देता। ये अद्भुत निंदित होने को प्राप्त हुए हैं, तथापि सरस्वती देवी इनको नहीं त्याग रही हैं। यह मुझे बड़े आश्चर्य की बात जान पड़ती है। बंधु बांधवजन, मित्रगण तथा घर में और ये प्रिय वस्तुएं, ये सभी साथ छोड़कर चली जाती हैं, परंतु सरस्वती कभी त्याग नहीं करती। इस प्रकार सोचते विचारते महर्षि जैमिनी ने विंध्य पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया। वहां जाकर उन्होंने देखा वे पक्षी शिलाखंड पर बैठे हुए पाठ कर रहे हैं। उन पर दृष्टि पड़ते हैं महर्षि जैमिनी ने हर्ष में भरकर कहा, श्रेष्ठ पक्षियों, आपका कल्याण हो। मुझे व्यास जी का शिष्य जैमिनी समझे। मैं आप लोगों का दर्शन के लिए यहाँ उत्कंठित होकर आया हूँ। आपके पिता अत्यंत क्रोध में आकर जो आप लोगों को श्राप दिया और आपका पक्षियों की योनि में आना पड़ा, उसके लिए खेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सर्वथा देव का ही विधान है। तपस्या क्षय हो जाने पर मनुष्य दाता होकर भी याचक बन जाते हैं, स्वयं मारकर भी दूसरों के हाथ से मारे जाते हैं तथा पहले दूसरों को गिराकर भी स्वयं दूसरे के द्वारा गिराए जाते हैं। इस प्रकार आने वाली विपरीत दशाएं मैंने अनेकों बार देखी हैं। भाव के कारण अभाव तथा अभाव के बाद भाव, इस प्रकार भावाभाव की परंपरा से संसार के लोग निरंतर व्याकुल रहते हैं। आप लोगों को भी अपने मन में ऐसा विचार करके शोक नहीं करना चाहिए। शोक हर्ष के वशीभूत न होना ही ज्ञान का फल है। तदंतर उन धर्माता पक्षियों ने पाद अर्घ्य देकर महर्षि जैमिनी का पूजन किया, उन्हें प्रणाम करके कुशल पूछी, फिर अपने पंखों के हवा से उनकी गर्मी दूर की। जब सुखपूर्वक बैठकर विश्राम ले चुके, तब पक्षियों ने कहा, ब्राह्मण, आज हमारा जन्म सफल हो गया, जीवन ही उत्तम जीवन बन गया, क्योंकि आज आपके दोनों चरण कमलों का दर्शन मिला, जो देवताओं के लिए वंदनीय है। हमारे शरीर में पिताजी के क्रोध से प्रकार हुए जो अग्नि जल रही है, वह आज भी आपके दर्शन से जलकर सींचकर शांत हो गई। ब्राह्मण, आप कुशल से हैं ना? आपके आश्रम में रहने वाले वृक्ष, लता, गुल्म, बांस और भांति भांति के तृण, इन सब की कुशलता है न? इन पर कोई संकट तो नहीं? अब हम पर कृपा कीजिए और यहाँ अपने आगमन का कारण बताइए। हमारा कोई बहुत बड़ा भाग्य है जो आप इन नेत्रों के अतिथि हुए। जैमिनी बोले, श्रेष्ठ पक्षीगण, मुझे महाभारत के शास्त्र में कई संदेह हैं। उनको पूछने के लिए पहले मैंने भृगुकुल कि श्रेष्ठ महत मार्कंडेय के मुनि के पास गया था। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा, विंध्य पर्वत और द्रोण के पुत्र महात्मा पक्षी रहते हैं, वे तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर देंगे। उनकी आज्ञा से ही मैं इस पर्वत पर आया हूँ। आप लोग हमारे प्रश्नों का पूर्ण रूप से विवेचन करें। जैमिनी बोले, पक्षियों, आप लोगों का अंतःकरण निर्मल है। महाभारत मेरे लिए जो संदिग्ध बातें हैं उन्हें बताता हूँ, सुनिए। सुनकर उनकी व्याख्या कीजिए। सर्वव्यापी भगवान जनार्दन संपूर्ण जगत के आधार हैं। समस्त कारणों के भी कारण निर्गुण होते हुए भी मनुष्य शरीर को कैसे प्राप्त हुए? द्रुपद कुमारी कृष्णा अकेले ही 5 पांडवों की महारानी क्यों कर हुई?
इस विषय में मुझे महान संदेह है। इसके सिवा द्रौपदी के 5 महारथी पुत्र, जिसका अभी विवाह तक नहीं हुआ था, समस्त पांडव जिनके रक्षक थे तथा जो स्वयं ही बड़े बलवान थे, वे अनाथ की भांति कैसे मारे गए? महाभारत के विषय में यह मेरा संदेह है, आप लोग इसका निवारण कीजिए। पक्षीराज ने कहा, जो संपूर्ण देवताओं के स्वामी, स्वर व्यापक, सबकी उत्पत्ति कारण, अंतर्यामी, प्रमाणों का अभिषेक, सनातन, अविनाशी, चतुर्भुज स्वरूप, त्रिगुणमय, निर्गुण, सब बड़े बड़े, अत्यंत गौरवशाली, सर्वश्रेष्ठ तथा अमृत स्वरूप है, उन भगवान विष्णु के हम सबसे पहले नमस्कार करते हैं, जिससे बढ़कर सूक्ष्म तथा जिसके अधिक बड़ा भी कोई नहीं है, जिसके द्वारा यह संपूर्ण विश्व व्याप्त है, जो इस जगत के आदि कारण और अजन्मा है, जो उत्पत्ति, लय, प्रत्यक्ष, परोक्ष, सबसे विलक्षण है, इन संपूर्ण जगत को जिनकी रचना बतलाते हैं तथा अंत में जिसके भीतर इसका संहार होता है, उस परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। तत्पश्चात जो अपने चारों मुखों से ऋग, साम आदि वेदों का उच्चारण करते हुए तीनों लोकों को पवित्र करते हैं, उन आदि देव ब्रह्मा जी को भी हम एकाचरित होकर नमस्कार करते हैं। इस प्रकार जिसके एक ही बाण से पराजित होकर अनुसरण का कभी यागियों का विनाश नहीं करते, उन भगवान शंकर को भी मस्तक झुकाते हैं। इसके बाद हम अद्भुत कर्म करने वाले व्यास जी के संपूर्ण मतों की व्याख्या करेंगे, जिन्होंने महाभारत के उद्देश्य से धर्म आदि का रहस्य प्रकट किया है। तत्वदर्शी मुनियों ने जल को नारा कहा। यह नारा ही पूर्व काल में भगवान का निवास स्थान रहा है, इसलिए वे नारायण कहे गए हैं। ब्राह्मण, वे सर्वव्यापी भगवान नारायण देव सबको व्याप्त करके स्थित हैं, वे सगुण भी हैं और निर्गुण भी। उनका प्रथम स्वरूप ऐसा है कि जिसका शब्द द्वारा प्रतिपादन नहीं हो सकता। विद्वान पुरुष उसे शुक्ल स्वरूप देखते हैं। भगवान का दिव्य विग्रह ज्योति पुंज से परिपूर्ण है। वही योगी पुरुषों की परानिष्ठा अंतिम लक्ष्य है। वह दिव्य स्वरूप दूर भी है और समीप भी। उसे सब गुणों से अतीत जानना चाहिए। उस दिव्य स्वरूप का भी नाम वसुदेव है। अहंता और ममता का त्याग करके ही उसका साक्षात्कार होता है। रूप और वर्ण आदि काल्पनिक भाव उसमें नहीं है। वह सदा परम शुद्ध एवं उत्तम अधिष्ठान स्वरूप हैं। भगवान का दूसरा स्वरूप है शेष के नाम से प्रसिद्ध है, जो पाताल काल में रहकर पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करता है। इसे तिर्यक स्वरूप को प्राप्त हुए तापसी मूर्ति कहते हैं। श्री हरि की तीसरी मूर्ति समस्त प्रजा के पालन पोषण में तत्पर रहती है। वही इस पृथ्वी पर धर्म की निश्चित व्यवस्था करती है। धर्म का नाश करने वाले उद्दंड असुरों को मारती है तथा धर्म की रक्षा में संलग्न रहने वाले देवताओं और साधु संतों की रक्षा करती है। जैमिनी जी, संसार में जब तक धर्म का ह्रास और अधर्म का उत्थान होता है, तब तक वह अपने को प्रकट करते हैं। पूर्व काल में वही वाराह रूप करके अपने थूथुन से जल को हटाकर इस पृथ्वी को एक ही दांत के जल से ऊपर ऐसे उठा लाए मानो वह कोई कमल का फूल है। उन्हें भगवान ऋषि का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया और विप्र, चित्त आदि अन्य दानवों को मार गिराया। इसी प्रकार भगवान के वामन आदि भी बहुत से अवतार हैं, जिनकी गणना करने में हम असमर्थ हैं। इस प्रकार भगवान ने मथुरा में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया है। इसी तरह भगवान की वह सात्विक मूर्ति ही भिन्न भिन्न अवतार धारण करती है। यह आपके पहले प्रश्न का उत्तर बतलाया गया है। भगवान पूर्ण काम होते हुए भी धर्म आदि की रक्षा के लिए सदा स्वेच्छा से अवतीर्ण होते हैं।